बोलो कुछ। ये अगले साल का ही ये पौधा है, ये अरहर का पौधा है, अरहर का। तो मैंने इसमें से इसकी फलियां जो है तोड़ लिया और उसका दाल मैंने बना लिया। यह फिर उसी तरह से गांछ रह गया, तो फिर जो है इसमें हरा हरा पत्ता हो गया। लेकिन अभी क्या है कि बरसात का समय है और बरसात के समय में वजन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको हम काट रहे हैं, इसको ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसको काट देंगे, फिर इसमें नई पत्तियां आ जाएगी, नई डालें आ जाए, डालियां आ जाएगी। क्योंकि अभी यह 1 साल लगेगा इसको फलने में, साल 9 महीना का समय लगता है। और गाछ बहुत ही सुंदर है, तो इसमें फिर फलेगा। यानी कि जब ये अरहर का खेती किसान करते हैं तो एक अरहर के पौधा से 3 साल 4 साल तक खेती वो इसमें से फली ले सकते हैं, यानी कि अरहर पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो डिस्टेंस है, आप देखिए कि कम से कम एक अरहर का पौधा 4 से 5 फीट के दूरी पर होना चाहिए, 4 से 5 फीट पर। आप अभी समय वर्षा पड़ रहा है, 2 अरहर का एक जगह बिया गिराइए, 2 अरहर का दाना 5-5 फीट पर गिरा देना है किसानों को खाली जगह में। और वह जो है कि जब आपका दोनों गांछ आता है तो दोनों गांछ में जब बड़ा हो जाता है तो जो गांछ पुष्ट हो, जो गांछ निरोग हो, उस गांछ को रखना है, दूसरे गांछ को काट देना है। और फिर जब उसमें अरहर जब फल जाए तो उसके फलियों को तोड़ लेना है और गांछ को जो फिर कटिंग कर देना है। कटिंग करने से फिर क्या होगा कि उसमें फिर नई इस तरह से हरा हरा हो जाएगा, नई टहनियाँ आएगी, फिर वह गांछ फरेगा। इस तरह से एक बार में 3 से 4 बार हम लोग अरहर का खेती कर सकते हैं। अच्छा बाबा, अगर एक बात बताइए, जिस तरह जो है नीचे अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो लोग हैं अधिकतर खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पहाड़ में अगर हम बात करें तो पहाड़ पर लोग अक्सर जो है वो राहड़ हो चाहे बरबट्टी हो उस पर निर्भर रहते हैं। उन लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, पहाड़ तो पहाड़ है और पहाड़ का जो खेत होता है वो समतल नुमा होता है, सीढ़ी नुमा कहा जाता है। हमने बचपन में पढ़ा था सीढ़ी नुमा खेत। तो सर लोग पूछते थे क्या है सीढ़ी नुमा खेत के विषय, तो उसमें समझ में नहीं आता था। लेकिन तो अभी प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, पहाड़ों में हमारे जो पहाड़िया भाई है वो खेती कैसे करते हैं। तो हमने तो जा करके भी देखा है, जंगलों की सफाई करते हैं, सीढ़ी नुमा जगह बनाते हैं। फिर उसमें जो है अभी भादों के महीना में मकई, बरबट्टी, बाजरा, अरहर ये सब फसल लगाते हैं। हाँ, एक खास बात है, पहाड़ का जो मकई होता है या जो भी फसल होता है वह काफ़ी स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट के पीछे कारण यह है कि वे लोग रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ का अरहर का दाल जो है काफ़ी स्वादिष्ट होता है। बाजरा की जो रोटी होती है वह काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और मकई, और एक फसल और यहाँ मुख्य रूप से है, उसको कहते हैं हम लोग बरबट्टी। और हमें जहाँ तक जानकारी है कि वह बरबट्टी यहाँ से बॉम्बे, कलकत्ता जाता है, बड़े बड़े शहरों में उसका शायद कॉस्मेटिक बनता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो यहाँ का यह मुख्य फसल है। उसके बाद तो हमारे पहाड़ में अनेकों प्रकार के आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है ना, बांस लगा हुआ है, वही उनका व्यवसाय है। वो बांस बेचते हैं, कटहल तोड़ के बेचते हैं, आम तोड़ के बेचते हैं, जामुन तोड़ के बेचते हैं, लकड़ियाँ भी बेचते हैं ज़रूरत पड़ने पर जंगलों से काट करके। बड़ी पेड़ नहीं काटते हैं वे, जो अनावश्यक रूप से जो जंगल होता है वही जंगल का जो लकड़ी है वही काटते हैं और उन्हीं से उनका जीवन निर्वाह होता है।
उन्हीं से उनका बाल बच्चा परिवार जो है तो पढ़ता लिखता है। लेकिन बाबा अगर एक और बात कहेंगे, जैसे पहाड़ के लोग जो है खेती अगर हम करें तो ये जो है राहड़ बरबट्टी हो या बजरा हो, बहुत सारा ऐसा जो है पहाड़ में लगाते हैं, उन लोग के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह वो लोग लगाएंगे, कितना वो जो गड्ढा है कितना तक वो करेंगे तो सही तरीके से जो है वो हो पाए? इसमें वे लोग काफ़ी माहिर होते हैं। पहाड़िया जो हैं, हमारे पहाड़िया भाई जो किसान हैं, इसमें वो काफ़ी माहिर होते हैं। हमने देखा, हम लोग से अच्छा लगाते हैं। और फिर भी मैं कहूँगा कि आप मकई जो है 1-1 फीट में लगाएं, एक उसी में वो मकई में ही बरबट्टी लगा देते हैं, अरहर का फिर अलग लगाते हैं, है ना। बाजरा का खेती वो अलग करते हैं। 1-1 फीट दूरी से यदि इतना दूरी रहेगा 8 इंची 10 इंची मकई, तो उसमें फसल अच्छा होगा। और यदि 2 फीट में लगाते हैं तो 2 फीट के फीट में फिर जो है तो बरबट्टी लगाते हैं। क्योंकि मकई टूट जाने के बाद बरबट्टी जो है उसी मकई पर लत के जैसा चढ़ करके अब बरबट्टी फलता है। तो मकई के साथ बरबट्टी यानी कि उसको बोलते हैं 2 प्रकार का फसल देहाती भाषा में। एक खेत में 2 प्रकार का फसल वो लोग उगाते हैं, उसमें माहिर होते हैं। उसको हमको नहीं सिखाना है, वे काफ़ी तेज है। चलिए बहुत अच्छा बाबा।